तुम्हें पता है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो बहुत ज्यादा मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। एक अरावली कटने पर इतना विवाद मचा रखा है कि हर जगह सोशल मीडिया पे अरावली 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 अरावली। मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। बिकॉज लोगों को धोखा, भ्रम, झूठ ही पसंद आता है। लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद आती है, हकीकत नहीं। जब हम पिछले 2-3 महीने से कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें बताते हैं कि एनवायरमेंट और विज्ञान हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियोस पे कोई व्यूज तक नहीं आते हैं, कोई लोग देखता तक नहीं है। लेकिन जहां भी अगर हम बोल दें, कोई भूत की बात बोल दे, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बता दें, लोग देखना पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। लेकिन जहां हम बताएं कि एनवायरमेंट को बचाओ, वहाँ लोग अवॉइड करते हैं, वो कंप्लीट वॉच भी नहीं करते वीडियो। तो मैं क्यों जबरदस्ती मेहनत करके वीडियो बनाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आदमी जागरूक होता है ना भीतर से, तो चाहकर भी इस दुनिया का सर्वनाश होते हुए नहीं देख सकता। एक प्रकृति का नुकसान होते हुए, प्रकृति का विनाश होते हुए नहीं देख सकता। आज लोग बोल रहे हैं अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। जब कहा गए थे, जब केवल और केवल खुद के निजी स्वार्थों के कारण शहर पे शहर बन रहे, जंगल कट रहे, पेड़ कट रहे, हैदराबाद में पूरा जंगल रातों रात खत्म कर दिया गया, तब कहाँ गए थे? कुछ नहीं होने वाला। सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हवा महल जो शहर में है वो रेत में आ जाएगा। जितनी रेत, जो अरावली की जो पहाड़े जिन रेतों को रोके रखती है, वो रेत हमारे घर में आ जाएगी। एक नया फैशन चल जाएगा, झाड़ू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक फैशन ही हो जाएगा कि हाँ, टाइल्स के ऊपर रेत ही रेत, रेत ही रेत। जो पानी को इकट्ठा करे रखती है अरावली, ठीक है, जो जमीन को उपजाऊ बनाए रखती है, पानी सूख जाएगा। पानी की तो कमी होगी, प्यासा ही तो मरेगा इंसान। उससे ज्यादा और क्या होगा? जो प्योर ऑक्सीजन मिलता है, प्योर हवाएं मिलती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अरे दिल्ली में देखो कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। लोग पता है एयर पॉल्यूशन से जी रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। उनकी लाइफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना। इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने डेवलपमेंट देखी, हमने फ्यूचर देखा। जब आपकी जड़ें ही कमजोर होती चली जाएंगी तो उस वृक्ष को बढ़ता हुआ देख कैसे लोगे? वृक्ष तो कभी भी टूट के कट के गिर जाएगा। जिन कंट्री से आप कंपैरिजन करते हो और इमेजिन करते हो ना कि अमेरिका, यूरोप जैसा भारत बन जाए, वहां आप लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है। और वहां की पॉपुलेशन क्या है? वो एरिया देखो और वहां की पॉपुलेशन देखो, और भारत का देखो, भारत का एरिया कितना है और उसमें पॉपुलेशन कितनी है और कितनी बढ़ रही है। ये धरती इंसानों का बोझ सहन नहीं कर पा रही। जगह 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 इतने कहीं पे भूकंप आ जा रहा है, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे चक्रवात आ रहा है, कहीं पे कोई दूसरी प्रलय आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि प्रकृति ये इंडिकेट कर रही है कि अब इंसान के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों का विनाश निश्चित है, और उसका कारण केवल एक इंसान है, केवल एक इंसान। आज अरावली खत्म हो रही है, कल संपूर्ण जंगल, प्रकृति खत्म हो जाएगी, दीवारें रह जाएंगी। सोचो, जब ऐसा होगा, जब अरावली खत्म होगी, जब प्रकृति खत्म होगी और जब केवल दीवारें रहेंगी, तो कितना ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा इस धरती का, खासकर भारत का। आज हम मई जून के महीने में बाहर नहीं निकल सकते, और मेट्रो सिटी की तो बात ही छोड़ दो, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, एसी काम करना बंद कर देते हैं। और क्या हम इस बात की उम्मीद करें कि जब अरावली खत्म हो जाएगी और ये वृक्ष खत्म हो जाएंगे, पेड़, प्रकृति खत्म हो जाएगी, तो कोई टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी? कैसे बचा लेगी? कौन सी टेक्नोलॉजी बचा लेगी और किसको बचा लेगी? हाँ, वो लोग जरूर जी जाएंगे जो कि अरब खरबपति है, कुछ समय के लिए जी जाएंगे, या एक आम आदमी से ज्यादा जीवन यापन कर लेंगे। क्योंकि एक आम आदमी के लिए यदि एक पानी की बोतल 2,000 रुपए की भी होगी तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आम आदमी क्या करेगा? वो मरेगा।
राजस्थान एक ऐसा देश है जहाँ पे मिट्टी के लिए हमने हमारे पूर्वजों ने अपने महल त्याग दिए। महाराणा प्रताप, जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, अपने देश को सर्वोपरि रखा, इस देश की मिट्टी को सर्वोपरि रखा। हम उन महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम सरकार को भी ये बताएं कि वो जो डेवलपमेंट के नाम पे जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो कितना गलत है? अब ये बताएं कैसे, जब तक हमें ही समझ में नहीं आएगा। हम खुद तो अंधभक्त बने हुए हैं, हम खुद तो एक भ्रम में जी रहे हैं, एक धोखे में जी रहे हैं। मैंने एक अपनी 2-3 वीडियो में बोला है, कल्कि के अवतार के बारे में बताया। मैंने कल्कि अवतार तो आएंगे जब आएंगे, तुमने उनके आने से पहले इस धरती का सर्वनाश कर दिया। जब तक तुम सही धर्म नहीं पकड़ोगे, सही धर्म क्या होता है? उपनिषद और गीता। जब तक ये नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा झूठा धर्म तुम्हारे साथ साथ इस प्रकृति का विनाश करके ही रहेगा, निश्चित करेगा। आज आचार्य प्रशांत जी हैं, वो किसी नाम के, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन वो इतनी बातें बोलते हैं, इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोल रहे हैं। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो उनकी बात सुन के उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं? जब तुम्हारे रहने की जगह ही नहीं बचेगी, सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बचेगी, पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा, तो क्या करोगे तुम? महंगी महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों का, महंगी रोलेक्स का, महंगे बंगलोज का क्या करोगे? रह कैसे लोगे? और कौन सा डेवलपमेंट? क्या कभी देश को काट के, देश को खत्म करके, प्रकृति को खत्म करके, मैं कहता हूं भगवान को खत्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है? डेवलपमेंट की जा सकती है? प्रकृति ही शिव है, प्रकृति ही दुर्गा है। इस चीज को समझो। हम सब उस दुर्गा, उस प्रकृति की गोद में रहते हैं। अरावली कटने का मतलब यह है प्रकृति के हिस्से को काटा जा रहा है। अरावली कटने का मतलब यह है कि सर्वनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। सामने नहीं खड़ा, आ गया है, आ गया है। तुम्हारे पास बचने के 10% चांस भी नहीं है। अरावली कटने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है ना, श्वास लेना और जल पीना, वो भी तुमसे छीन लिया गया, वो भी खत्म हो चुका। दुनिया के और देशों की बराबरी करने से पहले ये देखो वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वो एरिया कितना बड़ा है, और वहां के लोग, एनवायरमेंट, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी की, वहां का एक आम आदमी एनवायरमेंट के लिए कितना काम करता है और क्या क्या काम करता है। और फिर तुम देखो हमारे इस देश का दुर्भाग्य, इस देश में पहाड़ों को पूजा गया, नदियों को देवी का स्थान दिया गया, माता माना गया, गाय को माता माना गया। और दुर्भाग्य है कि जिस देश में पहाड़ पूजे, नदी पूजी, पशु पूजा, उसी देश में सबसे ज्यादा अत्याचार भी इन पर हुआ। दुनिया का कोई भी देश कभी भी किसी भी पहाड़ को, नदी को पूजनीय नहीं मानता, लेकिन वो उस नेचर को, उस प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखे रहता है, बनाए रखे रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम तुम्हारे पहाड़ों को, नदियों को पूजो मत, लेकिन अगर पूज रहे हो तो उनका महत्व तो समझो। जिस गंगा जी के अंदर जाके स्नान करके अपने पाप धोते हो, उसी गंगा के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा होता है। जिस गोवर्धन की तुम पूजा करते हो, आज उसी गोवर्धन का एक हिस्सा, पहाड़े जो है, पर्वत जो है, वो कटने जा रही है, अरावली कटने जा रही है। जिन पशुओं को तुम पूजते हो, उन पशुओं के साथ शोषण हो रहा है, वो पशु कटे जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? तो किसको मूर्ख बनाया जा रहा है, किसको भ्रम में रखा जा रहा है? देखो, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है, वो अपने परिवार का भी सगान नहीं होता। तो पॉलिटिशियंस जो है या जो अरावली को काटने के अंदर लगे, तुम उनके अंधभक्त मत बनो। भक्त बनना है तो नेचर के बनो, नेचर को बचाओ, प्रकृति को बचाओ। वो दिन दूर नहीं होगा जब अरावली नष्ट हो जाएगी और अरावली के जो अंदर जो जीव जंतु है, ये सांप हैं, दूसरे जीव हैं, है ना, लेपर्ड्स भी हो सकते हैं, वो सब सारे शहरों में आएंगे तो वो मारे जाएंगे। जल सूखा, पहाड़ कटे, मिट्टी जो रेगिस्तान की मिट्टी है वो अपने हमारे घरों में आ गई,
पानी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है, जानवर भी मर गए, यानी कि एक छोटे से स्टेप के कारण कितना ज्यादा नुकसान हुआ नेचर का। हमें काम किस पे करना है? हमें काम करना है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक आम आदमी को ये दिखाया जा सके कि हम तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं, और बनाने वाले जो लोग हैं वो अपना पैसा भर सके तिजोरी के अंदर, ठीक है। और पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उन लोगों के लिए तुम्हारा फायदा है। और ये जितने भी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने वाले, क्या आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो इनके पैसा है, जो इनका घर है, ज्यादातर जो महंगे, जो बहुत एक्सपेंसिव है, वो सारे फॉरेन में, कोई यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में। इंडिया में ये खाली दिखाने के लिए एक छोटा घर ले लेते हैं। अगर ये मान लो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का घर छोड़ के चले भी जाए तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई इनके लिए नुकसान नहीं होगा। मरेगा कौन? एक आम आदमी, एक नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल इंसान। हम बोलते हैं ये सनातन का देश है, सनातन जो सदैव था। जब प्रकृति नहीं होगी तो कौन सा सनातन होगा? तो ये सनातन कहता है प्रकृति सर्वोपरि है। वेद कहते हैं कि प्रकृति की पूजा सबसे जरूरी है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ, और लोगों को समझाओ कि अरावली को कटने नहीं देना है। और सरकार तक हमारी ये बात पहुंचे, कोर्ट तक हमारी ये बात पहुंचे कि अरावली का कटना कितना बड़ा नुकसान है इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और अगर ऐसा होता है तो कितनी भारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी। सबसे पहले नेचर, प्रकृति सबसे पहले है। प्रकृति जितनी सुरक्षित रहेगी उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। पेड़ की जब जड़ सुरक्षित होती है तो पेड़ अपने आप ही सुरक्षित होता है। तो जड़ को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। वो अरावली जिसने कई हजार साल पहले से इस जगह का बैलेंस बनाए रखा, इस दुनिया के अंदर अपने होने का एक बहुत बड़ा महत्व जो था उसको बरकरार रखा। क्योंकि जहां, अब मैं जब दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि इसका इफेक्ट दूसरी किसी कंट्री पे नहीं पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। प्रकृति के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी नुकसान होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप पूरे विश्व के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए नेचर सबसे पहले है, प्रकृति की रक्षा सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।